हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं क्या मिजाज है यूपी में। घूमते घूमते आज हम परवेज खान जी के यहाँ आए हुए हैं, जो बसपा के कद्दावर नेता हैं और इनके पिताजी भी बसपा में ही नेता थे। और अब उसी विरासत को इन्होंने, अपने पिताजी का विरासत को इन्होंने संभाल लिया है। और परवेज जी भी अभी प्रत्याशी ही कहेंगे, भावी प्रत्याशी हैं, अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है। इनसे भी हम बात कर लेंगे, कुछ चीजों पर, राजनीति चीजों पर चर्चा करेंगे इनसे, क्या मिजाज है यूपी में। परवेज जी, पहला सवाल मेरा है, अगर आपको पार्टी टिकट देती है जी, तो आप किस बेस पर अपना जीत मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टिकट देना न देना जो है हाईकमान का मामला है। बहन जी का जैसा आदेश होगा, जैसा निर्देश होगा, वैसा काम करेंगे। जीत का मामला ये है कि जमानिया ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त जो है तंग है, महंगाई से, बेरोजगारी से और बहुत सारी चीज़ें, कानून व्यवस्था से। आप देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का इंतज़ार है, इतने बड़े प्रदेश को अगर कोई चला सकता है तो बहन जी ही चला सकती है। उनके समय में कानून व्यवस्था बहुत सही रहा, कोई दंगे नहीं हुए, कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई। आज आए दिन आप जो देख रहे हैं हालात क्या है। तो हमारे यहाँ ये है कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार है, हम उसी के सहारे, बहन जी के सहारे और अपने लोगों के सहारे जो जीतना। लेकिन बसपा अगर ये बात कहते हैं कि बहन जी के आ जाएंगी तो कानून व्यवस्था और जो भी हो प्रक्रिया सही हो जाएगा, लेकिन बसपा अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, विशेष रूप से पूर्वांचल में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा कभी भी मीडिया में बहुत हाईलाइट नहीं रही है। आप शुरू से देखिए, मान्यवर साहब के दौर से चाहे बहन जी के दौर से, तो अब इस तरह के जो एग्जिट पोल आते हैं, जो सर्वे आते हैं, उसमें बसपा को, जब 2007 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उस वक्त भी हमको पीछे दिखाया गया। तो इसको तो बिल्कुल हम नहीं मानते। बसपा के पास क्या है, गरीब वोटर हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, शोषित लोग हैं। वो लोग बहुत दूर हैं आपकी मीडिया से, आप या तो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं या वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए सही जो रेटिंग है, जो सही काम है, वो नहीं हो पाता है। ऊपर ऊपर हवाई सर्वे चलता रहता है। आपने बंगाल में भी देखा हवाई सर्वे का क्या नतीजा हुआ। यहाँ भी जस्ट उलट होगा। जो एग्जिट पोल है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि बसपा नहीं है, आप जमीन पे उतरिए, हम लोग डेली चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में बसपा के पास कैडर है, बसपा के पास संगठन है, बसपा के पास सारी चीज़ें हैं, उसके लोग हैं। वोट परसेंटेज जो है बीजेपी के बाद आप पिछले चुनाव में देखिए सबसे ज़्यादा बीएसपी के पास है, और उसमें कहीं ना कहीं बढ़ाई जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है। किस मुद्दे पर आप जमनिया विधानसभा में दबदारी करेंगे और चुनाव जीतेंगे, क्या मुद्दा है आपका विशेष? देखिए, जमानिया विधानसभा में तो ये कहा जाए कि मुद्दों की बाढ़ है, क्योंकि 20-25 साल से जो पूर्व थे वो भी नहीं किए, जो वर्तमान है उन्होंने भी कुछ किया नहीं है। सबसे पहला मुद्दा यहाँ बिजली का है। आप किसी गांव में चले जाइए, तार जो है जर्जर है, 25 साल से बदले नहीं गए। आए दिन ट्रांसफार्मर का जलना, तारों का टूट के गिर जाना। शिक्षा की हालत यह है कि एक भी ढंग का सरकारी स्कूल नहीं है इस विधानसभा में। आप देखिए, एक दिलदार नगर में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज हुआ करता था, जिसमें इस इलाके की तमाम लड़कियां पढ़ती थी, वो इंटर कॉलेज भी बंद हो गया। कोई भी बेहतरीन, आप जिस फील्ड में, हॉस्पिटल के मामले में जाइए, जो स्वास्थ्य का मामला है, कहीं सरकारी हॉस्पिटल आपको दिखेगा नहीं। एक भदौरा में है तो वो हॉस्पिटल क्या, वो रेफर सेंटर है, आप किसी काम के लिए जाएगा वो रेफर कर देते हैं। पूरे विधानसभा में आप घूम रहे हैं, एक भी ढंग का सरकारी हॉस्पिटल आपको दिखा जहां लोगों का इलाज हो पाए? आपको ढंग का स्कूल दिखा सरकारी? प्राइवेट स्कूल है, जिनके पास पैसे हैं वो प्राइवेट में जाते हैं। सरकारी स्कूल आपको बढ़िया नहीं दिखेगा जहां लड़के, गरीब के बच्चे पढ़ सके। स्वास्थ्य है, बिजली है, बेरोजगारी का आलम, यहाँ कहीं कोई फैक्ट्री, कल कारखाने कुछ भी नहीं है जमानिया में। आप सड़कों की हालत देख लीजिए। इन सारे मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। मैं परवेज जी को अभी रोकूंगा, लेकिन इन्होंने मेरा प्रश्न और आईडीटीवी की टीम को खुश कर दिया है। जितने भी प्रत्याशी हैं मुझे मिले हैं, उनका बेरोजगारी मुद्दा रहा है, अत्याचार मुद्दा रहा है, प्रशासन इत्यादि आदि मुद्दों पर वो बात करते हैं। लेकिन ये सब मुद्दों का कोई मतलब नहीं। ये मुद्दा जो है, सभी लोग बता रहे हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन परवेज जी ने जो बताया ये अहम मुद्दा है और वाकई में इनके ब्रेन में और जुबान में बहुत अद्भुत ताकत है और इन्होंने खुश किया है मुझे। इसलिए आपको बताना पड़ रहा हूं
कि इन्होंने एक अद्भुत मुद्दा चुना है और जो जेन्युइन चीजों पर इन्होंने काम कर रहा है, जमनिया विधानसभा में ये काम कर रहे हैं, वाकई में एक अद्भुत मुद्दा है। तो अगर आप जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है जो है वो यहाँ शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। देखिए हमारे यहाँ से लोग जो है, किसी को अगर कोई बीमारी हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक आ गया, वो बनारस जाते जाते दम तोड़ देता है। कहीं कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा, हजारों लोग हमारे विधानसभा के मर गए, चाहे वो किसी धर्म जाति के हों। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, कोई चीज मुहैया नहीं हो पाई इस सरकार में। तो आखिर हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? आप अगर पूरे प्रदेश में देखेंगे तो मुझको लगता है, ये मेरा मानना है कि हमारा विधानसभा सबसे पिछड़ा हुआ है। इन सब मूलभूत सुविधाएं जो है वो हमारे पास बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं होती क्या है भाई? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, नौकरी, यही सब है ना। आप इसमें देख लीजिए कहीं कुछ अगर हुआ हो तो। लेकिन परवेज जी, आपको हम रोकेंगे एक चीज पर। मैंने भी देखा है और पत्रकारिता करते 2020 से ही पत्रकारिता कर रहा हूं, लेकिन हर चुनाव में देखते हैं कि बड़ा बड़ा मुद्दा होता है और अभी किसी पार्टी को मैं नहीं गिनाऊंगा कि वो सब मुद्दे का ये करके वादे करते हैं और वादा करके और न कर जाते हैं, वादा को भूल जाते हैं। तो जो वादा आप IDTV के सामने कर रहे हैं, इस पे आप खरा उतरेंगे, ये स्मरण रहेगा आपकी? हम और हमारी पार्टी, आप पूरे प्रदेश में बहन जी इसीलिए मशहूर है कि बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि वो मतलब खोखले वादे नहीं करती। अखिलेश जी ने पिछली बार कहा था कि 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, क्या हुआ? 5 साल उनका गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। हम और हमारी पार्टी, हम लोग जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। हमारे बस में जितना होगा उतना ही हम कहेंगे, उतना ही काम कर सकें। हम खोखला वादा नहीं कर सकते। अभी हैं बहुत सारे लोग हैं नौकरियों का वादा करने, विधायक नौकरी थोड़ी दे सकता है। लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी दिला देंगे, नहीं, आप नौकरी नहीं दिला सकते। हाँ, मगर आप कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ के हालात बदले, जो शिक्षा का सिस्टम है वो बदल जाए, जो बिजली का सिस्टम है वो बदल जाए। दिन को आती है तो रात को नहीं आती है, दीपावली पे आएगी तो रमजान पे नहीं आएगी, इससे नहीं चलता है। ये प्रदेश जो है सर्व समाज का है, सर्वजन का है, और सबके लिए वही सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखिए परवेज जी, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही अहम इनका मुद्दा है चुनाव लड़ने का। और ये बताइए, पहला मेरा प्रश्न है कि जो कंसार माना जाता है यहाँ पे जमनिया में, जमनिया विधानसभा में, ये वोट बैंक बहुत तगड़े तरीके से है, तो आपके साथ मुस्लिम वर्ग कितने % लोग रहेंगे? देखिए, मैं किसी जातिवाद की लड़ाई पूरे हर जगह है, जाति की लड़ाई राजनीति में विशेष रूप से देखा जाए तो मिल जाता है, लेकिन आप कितने 100 में से कितने % आपके साथ रहेंगे मुस्लिम? मैं आपसे एक बात बता दूं कि हमारी पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के आधार पर चलती है। पहली बात यह है कि हम राजनीति में धर्म और जाति की बात हम नहीं करते। हमारे साथ, हम पिछले 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, मेरे पिताजी भी रहे। जो आप कमसार बेल्ट की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा, कमसार ही नहीं, जो बाहर के लोग हैं, जो जमानिया ब्लॉक है, चाहे भदौरा ब्लॉक है, कुछ हिस्सा रेवतीपुर के ब्लॉक का भी पड़ता है, आप हर ब्लॉक के हर गांव में देखिएगा कि हर गांव से मेरा वोट निकलेगा। मैं किसी विशेष वर्ग पे खास करके किसी विशेष जाति की मैं बात नहीं कर रहा, मगर ओवरऑल सारे लोग जो इन 10 सालों में सपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार, जो इसमें पीड़ित हैं, शोषित हैं, वो सारे आपके साथ खड़े हैं। जमनिया विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी हैं, मिलने का काम IDTV कर रही है और आपको एक एक चीज जमनिया विधानसभा के बारे में बताएगी। नमस्कार, मैं प्रधान शिष्य अजय